खाना सर्व किया गया था। पेंट्री का बना हुआ खाना बिल्कुल गरम गरम टेस्टी। 120 में क्या क्या होगा? मटर पनीर सब्जी, दाल, चपाती, राइस और ये दाल और ये पनीर। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? सो आज हम लोगों की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02806 न्यू दिल्ली विशाखापट्टनम एपी एक्सप्रेस में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन रात 8 बजे न्यू दिल्ली से निकलती है और आपको तीसरे दिन सुबह 4:10 में विशाखापट्टनम पहुँचाती है। सो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 32 घंटा का सफ़र करने वाले हैं और 32 घंटा में हम लोग कवर करेंगे 2100 किलोमीटर। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली है और लगभग अभी 1 घंटा का समय बाकी है। तो इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, जैसे ही ट्रेन आती है उसके बाद जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, तो अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं 3rd AC कोच में और आज अपनी कोच है B2, सीट है 32 साइड अपर। सो ये रही अपनी सीट 32 साइड अपर। आपने जो अभी फैंसी जूते देखे कैसे लगे आप सभी को? अच्छे लगे ना? उससे भी अच्छी बात बताऊं, ये जूते देखने में तो अच्छे हैं ही, साथ ही टिकाऊ भी है। इस शूज का एक्चुअल प्राइस है मार्केट में 799, लेकिन अगर आप मेरे स्टोर से परचेज कीजिएगा तो आपको पड़ेगा 599 का। और इतना ही नहीं, आप सभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी है। फर्स्ट 50 कस्टमर को मेरे तरफ से दिया जाएगा द मैन कंपनी का डीओ, सॉक्स और शूज कवर। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे स्टोर का लिंक है, जाइए वहां से परचेज कीजिए। साथ ही इसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जाइए, इस तरह दमदार दिखने वाले, शानदार दिखने वाले शूज आपको इतने कम में मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। जाइए चेक कीजिए। भैया 2 पानी दीजिएगा, रेल नीर और वो आनंदा का मिल्क शेक है क्या? आनंदा है। आनंदा का है ना? कितना होगा? वो है ना 60 रुपये। 60। तो गाइस, इसका आप देख सकते हैं MRP 30 है, तो भैया 30 ही लिए हैं। आप लोग भी जितना MRP हो उसी हिसाब से आप लोग भी पैसा दें। सामने लगी हुई है वैशाली एक्सप्रेस, सहरसा न्यू दिल्ली। सो गाइस, हम लोग का लगभग 32 घंटा का सफ़र है। तो अभी रात का डिनर जो है ना, पहले दिन का मैं घर से ही लाया हूँ और पता है मैं क्या लाया हूँ? माय फेवरेट करेला का भुजिया और रोटी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगता है या नहीं, करेला का भुजिया हो या भिंडी का भुजिया। ये दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये करेला का भुजिया, ये 4 रोटी लिए हैं, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे पता है कई लोगों को करेला का भुजिया अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ जब भी ट्रेन जर्नी करूँ, अगर घर से खाना अगर लेना होता है ना, तो आलू पराठा, नहीं तो करेला का भुजिया, नहीं तो भिंडी का भुजिया और रोटी लेता ही हूँ। और रही बात पेंट्री की खाने पीने की, तो लंबा सफ़र है, कल सारा दिन पेंट्री का ही खाना खाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पेंट्री से क्या क्या मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, कैसा है, वो सारा चीज़। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AGC और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 20 मिनट डिले। इस स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1904 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1985। और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 185 ट्रेन आपको रुकती थी और अभी फ़िलहाल यहाँ सिर्फ 99 ट्रेन आपको रुकती है। अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है
और जब भी अगर आप आगरा आते हैं, इधर से गुजरते हैं, तो भैया यहाँ का फेमस पेठा जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी के पेठे देखने को मिल जाएंगे, जैसे चॉकलेट पेठा, पान पेठा, केसर पेठा, प्लेन पेठा, ऑरेंज पेठा, मैंगो पेठा, और भी बहुत वैरायटी के पेठे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इधर से जब भी गुजरे तो यहाँ का पेठा ज़रूर ट्राई करें। अभी तो मैं ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन दोबारा मैं इधर से गुजरूँगा तो ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि इधर से ले जाना, लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो लेके फिर रिटर्न घर लाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप जितना भी स्टॉल देख रहे हैं, सभी स्टॉल पे आपको पेठा मिल जाएगा। सब सोते हैं और आपसे मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग। और एक बात, मेरे कोच में मतलब B2 कोच में साइड लोअर और साइड अपर में चार्जिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि मेरी कोच पुरानी है। तो पूरी जर्नी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि मुझे कैमरा चार्ज करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है तो शायद उससे हो जाना चाहिए, लेकिन मोबाइल चार्जिंग करने में प्रॉब्लम होगा। देखते हैं कल क्या होता है, कल दूसरी जगह जाके मोबाइल चार्ज करना होगा। वैसे अभी तो सही है, अभी 80% चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो होगा अगर आप पूरी जर्नी करेंगे इस कोच में, B2 कोच में, तो प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है, साइड लोअर में, साइड अपर में। और बगल वाली कोच B1 कोच है, वो सही है, बिल्कुल नई कोच है, ये पुरानी कोच है, इस वजह से शायद इसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया साइड लोअर और साइड अपर में। आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा माता वैष्णो देवी में था, मेडिकल पे दोनों तरफ से, वो चूपड़ी में सो गई, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेट हुआ, वेदांता से लौट निर्मला 31 Next morning. ये मालूम होते हुए भी कि ट्रेन में चाय के नाम पे गर्म पानी दिया जाता है, पी रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। ट्रेन अब रुकेगी सीधे नागपुर में, इससे पहले ट्रेन का कहीं भी हॉल्ट नहीं है, क्या करें, पीना तो है ही, गर्म पानी ही सही। नाश्ता में क्या होगा भैया? ब्रेड कटलेट है, ऑमलेट है, इडली है। ब्रेड कटलेट दीजिएगा, कितने का है? 40। ब्रेड ऑमलेट 50 रुपये, ब्रेड ऑमलेट ही दीजिए, ये लीजिए। ब्रेड ऑमलेट 50 का प्राइस है मुझे, और साथ में ये केचप, और सही है, गरम है, सही है। गर्मा गर्म समोसे, पानी, वाटर, दूध, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, मैंगो जूस। हाँ जी, तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां और ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर, जिसका स्टेशन कोड है NGP। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट डिले। नागपुर स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1867 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1989 में। और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 242 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फिलहाल सिर्फ 165 ट्रेन आकर रुकती है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है। मेरा सैनिटाइजर हो गया है ख़त्म नहीं, मतलब थोड़ा सा बचा हुआ। तो चलिए पहले सैनिटाइजर लेते हैं, फिर कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, अपना फेवरेट मिल्क शेक। भैया जी, स्प्रे वाला एक सैनिटाइजर दीजिएगा।
बाहर से भाई बाहर कितने का है? 50। सो हैंड सैनिटाइज़र तो हमने ले लिया। अब लेते हैं मिल्क शेक। भैया मिल्क शेक दीजिएगा। कितने का है? 30 दीजिए। सो हमने यहाँ से लिया ये 30 का वरना का स्टेमिना इलायची फ्लेवर्ड मिल्क। 2 महीने के अंदर 3 बार नागपुर आ चुके हैं और एक बार और मैं आऊँगा, मतलब 2 महीने में 4 बार। नागपुर के लोग बोलते हैं ना कि भैया नागपुर आप आते नहीं हैं। देखो भाई बैक टू बैक मैं आ रहा हूँ। और वैसे नागपुर का पता है ना क्या चीज़ फेमस है? ऑरेंज सिटी कहा जाता है, तो यहाँ का ऑरेंज फेमस है। ऑरेंज यहाँ जब भी आए तो ट्राई ज़रूर करें। ऑरेंज बर्फ़ी हो या चाहे नॉर्मल ऑरेंज हो या ऑरेंज जूस हो, तो जूस तो अभी फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगा कोरोना के कारण। आपको ऑरेंज मिलेगा, पूरा फल मिलेगा, जूस नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एपी एक्सप्रेस का वॉशरूम। और देखिए सामने डस्टबिन है और ये पूरी तरह भी भरा हुआ है। सुबह में से साफ़ किया गया था, फिर से भी भर गया है, फिर से साफ़ किया जाएगा। नीचे एक्सटिंग्विशर है, ये डस्टबिन, सामने मिरर हल्का सा गंदा है लेकिन चलेगा, एवरेज है। ये भी साफ़ है। अब चलते हैं अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जर्नी कर रहा हूँ B2 कोच में और ये बहुत पुराना कोच है। उस हिसाब से वॉशरूम का कंडीशन सही है। आप देख सकते हैं सामने मिरर, ये बेसिन, ये भी साफ है। इसमें लेकिन लिक्विड सोप नहीं है, इसमें सैनिटाइजर रखा गया है। और डस्टबिन आप देख सकते हैं, पुराना पोस्ट ऑफिस के हिसाब से है डस्टबिन है इसमें। ये देखिए ये डस्टबिन है। ओवरऑल सही है वॉशरूम, अभी तक तो सही है। हम देखते हैं पूरी जर्नी जब समाप्त होती है तब तक वॉशरूम का कंडीशन कैसा रहता है। वैसे ऑन बोर्ड साफ सफाई अभी तक तो सही रहा है इस ट्रेन का। कितना होगा? नॉन वेज कितने का है? नॉन वेज चिकन करी, दाल, चपाती, राइस 140। 140। वेज 120। वेज 120। 120 में क्या क्या होगा? मटर पनीर सब्जी, दाल, चपाती, राइस। उसमें दही नहीं होगा? दही नहीं। 120 का थाली है। हाँ जी। चिकन थाली 140। ठीक है, दीजिए वेज थाली दीजिए एक। तो अभी हमने पेंट्री से लंच मंगा लिया। ये थाली मुझे पड़ा 120 का और इसमें आप देख सकते हैं राइस और ये दाल और ये पनीर की सब्ज़ी। इसमें 2-3 पनीर नज़र आ रहा है और ये 2 पराठा है और ये सब बिल्कुल गर्म है। मैं टेस्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। अगर मैं खाने की टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है, चाहे वो दाल हो, चाहे वो पनीर की सब्ज़ी हो, रोटी हो, चावल हो, गर्म है और टेस्ट खाने लायक है। मतलब 120 की थाली सही है। अगर आप चिकन लेते हैं तो वो 140 का पड़ेगा। अगर एक करी लेते हैं थाली तो वो पड़ेगा आपको 130 का। पेंट्री में इस तरह का खाना मिला है, नॉर्मल है, सही है, आप खा सकते हैं। खाना अगर अच्छा रहे तो भाई कौन छोड़ेगा। देखिए थाली पूरा खाली हो गया। ये अचार तो मैं खाता ही नहीं हूँ, वैसे खाना अच्छा था। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट बलहारसा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPQ। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 40 मिनट बिफोर। जी हाँ, पहली बार पूरी जर्नी में ट्रेन किसी स्टेशन पे बिफोर पहुँचा रही है। बलहारसा स्टेशन जो है ना, ये पड़ता है महाराष्ट्र में और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 161 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल सिर्फ 102 ट्रेन आकर रुकती है। अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है। और रही बात खाने की, तो भाई खाना लाजवाब था। पेंट्री में इसी तरह का खाना बनना चाहिए। रांची गरीब रथ की तरह नहीं, बाहर से खाना मंगाए,
दाल खट्टा, सब्जी ठंडा, सब्जी बेकार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप खाना क्वांटिटी कम रहे सही है, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए भैया। जैसे इस ट्रेन में है AP एक्सप्रेस का पेंट्री का खाना मुझे तो अच्छा लगा। बताइए वेनिला 20 रुपये। छोटू कह रहे थे चाय वेगी, अगर नहीं बाद में जाएंगे। और हाँ गाइस, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, यहाँ पे अपनी ट्रेन में बाथरूम में पानी फिल किया जाएगा और बाथरूम की साफ़ सफाई बल्हारसा स्टेशन पे ही किया जाएगा। डस्टबिन पूरा भरा हुआ था, शायद अब जाके साफ़ सफाई होगा तो अब सही होगा। ये स्ट्रॉबेरी वाला दीजिएगा। कितने का? 25 लाइए। क्या 10 रुपये? थैंक यू। अच्छा ये बताइए, कॉफ़ी नहीं है क्या? कॉफ़ी तो बेच रहा है, कॉफ़ी और चाय मिक्स ना, कॉफ़ी एक बार भी नहीं आया जब से ट्रेन चली है तब से। नहीं, कॉफ़ी तो बेच रहा है। चलो पैसेंजर लोग पूछ रहा है, मांग रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं। चलो यहाँ से पेंट्री कोच कितना दूर है? 7 नंबर के बाद। हाँ जी। ठीक। ये खाना कब तक पहुँचाइएगा? विजयवाड़ा से पहले या बाद में? विजयवाड़ा से पहले। ठीक। ये चीज़ है वेज 120 ना? हाँ जी। एक पेंट्री मैनेजर कौन है? आप हैं? कॉफ़ी नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। कॉफ़ी दीजिए तो पहले, कॉफ़ी दीजिए। अरे महाराज नो तो मिले। हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, आप कॉफ़ी दीजिए पहले। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं AP एक्सप्रेस में, तो कॉफ़ी पीने के लिए आपको आना पड़ेगा पेंट्री कोच में भैया। आपके कोच में जाके ये लोग कॉफ़ी नहीं देंगे, चाय आपको मिल जाएगा, चाय आपको मिलेगा, वो भी गर्म पानी वाला। लेकिन कॉफ़ी के लिए अगर आप बोलिएगा ना, तो भैया आएंगे ही नहीं देने के लिए, बोलेंगे कॉफ़ी है ही नहीं। बताइए, अब पैसेंजर बताइए आएगा पेंट्री में कॉफ़ी पीने के लिए? ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ प्रॉब्लम है, मेरे खूब पैसेंजर कोई प्रॉब्लम है, सब बोल रहे हैं कि भैया हमको कॉफ़ी पीना है, सबको टरकाया जा रहा है। 24 घंटा होने वाला है इस ट्रेन जर्नी में, 24 घंटा में अभी तक कॉफ़ी नहीं सर्व किया गया। बताइए सही है कि गलत है? इसी पे अगर मैं बोलता हूँ तो कुछ लोगों को ख़राब लगता है, बोलते हैं कि पेंट्री में जाके हंगामा करते हैं। हम जान के हंगामा नहीं करते हैं भाई, जो सच्चाई है ना वो दिखा भी। तो कॉफ़ी मुझे मिल गया और पेंट्री में ही मैं बैठ के पी रहा हूँ। और भैया गए हैं कॉफ़ी लेके, अभी गए हैं कोच में, मतलब B2 कोच में, अब पैसेंजरों को दिया जा रहा है। तो भैया अगर आप भी इस ट्रेन में जर्नी करते हैं, अगर देखते हैं ऐसा, तो आप भी बोले, बैठे नहीं, बैठिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या है। जब से ये ट्रेन चली है ना न्यू दिल्ली से, तब से लेकर अभी तक, मतलब रात के 7 बजने वाले हैं, ट्रेन में एक बार भी कॉफ़ी के बारे में पूछा नहीं गया। लोगों को कॉफ़ी पीना है, लोग पूछ रहे हैं कॉफ़ी है, तो बोला जा रहा है नहीं है, इस तरह बोला जा रहा है, बोला जा रहा है आ रहा है। 24 घंटा हो गया, 24 घंटा में एक बार भी कॉफ़ी नहीं आया। कॉफ़ी तो मुझे भी पीना था, इस वजह से मैं गया था अभी पेंट्री में। हमें तो वो पिला दिए, बोले कि भेज रहे हैं स्टाफ को, और अभी पूछ रहे हैं भैया से, तो बोल रहे हैं कि अभी तक आए ही नहीं है। बताइए, तो सिर्फ हमको पिला दिया और सब पैसेंजर के लिए कॉफ़ी नहीं है। तो गाइस, तो रात में आपको 120 की थाली में मिलेगा ये चना की सब्ज़ी और दाल, और साथ में चावल रहेगा। चावल हमने नहीं लिया, एक्स्ट्रा हमने रोटी ही मंगाया है। चावल नहीं खाना तो एक्स्ट्रा हमने रोटी मंगाया। ये भी 120 का थाली है। और दोपहर में आपको मिलेगा पनीर की सब्ज़ी, और अभी चना की सब्ज़ी है। तो टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। अगर मैं रात के खाने की टेस्ट की बात करूँ तो खाना सही है। दोपहर में भी सही खाना सर्व किया गया था, पेंट्री का बना हुआ खाना बिल्कुल गरम टेस्ट भी था, और अभी का भी खाना बहुत बढ़िया है। तो जहाँ गलत है वहाँ तो मैं गलत बोलूँगा ही, और जहाँ सही अगर चीज़ दिया जाए तो उस चीज़ को मैं सही ज़रूर बोलूँगा।
कुछ लोग हैं उनको लगता है कि मैं हर बार गलत ही बोलता हूँ, ऐसा बात नहीं भाई, जो सच्चाई है ना वही मैं दिखाता हूँ। थाली देखकर आपको पता चल ही गया हुआ कि खाना कैसा था। जी तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट विजयवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BZA, और यहाँ इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट बिफोर। विजयवाड़ा जंक्शन जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1888, और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 314 ट्रेन आकर रुकती थी, और अभी फ़िलहाल 212 मतलब 212 ट्रेन आकर रुकती है। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहाँ 10 प्लेटफॉर्म है, और अब जाकर मेरे कोच में कॉफ़ी लोगों को दिया जा रहा है। दूसरे कोच का तो नहीं पता, लेकिन मेरे कोच में अब हर 15 मिनट में कॉफ़ी आके दिया जा रहा है। मतलब जब तक जाकर बोलिएगा ना तब तक ये लोग नहीं सुनेंगे प्यार से, मतलब ये लोग समझते ही नहीं है जब तक जाके पेंट्री में नहीं बोलिएगा। मेरे कोच के लगभग 10 पैसेंजरों ने बोला होगा, 10 से भी ज़्यादा पैसेंजर ने बोला भैया कॉफ़ी नहीं मिलेगा क्या, कॉफ़ी नहीं मिलेगा, सिर्फ चाय पिला रहे हैं। वो बार बार इग्नोर करते रहे, बोलते रहे हाँ मिलेगा, कभी बोलते रहे कि है ही नहीं। मतलब सब स्टाफ सब तरह की बात बोले थे। अगर आप चाय बांट रहे हैं तो कॉफ़ी भी आपको देना चाहिए ना। अब ये लोग क्यों नहीं देते हैं कॉफ़ी, इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। चाय क्या है, गर्म पानी में चीनी डाल दिए, वो चाय थोड़ी रहता है, वो गर्म पानी तो पिला दिए, उसमें इन लोग को सेविंग थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर रही बात कॉफ़ी देने की, तो कॉफ़ी में हर कप पे उसे एक पैकेट डालना पड़ेगा, तो पैकेट का बजट तो थोड़ा बढ़ जाता है ना भैया, तो इसमें ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाता होगा इन लोगों को। इस वजह से ये गर्म पानी ही लोगों को पिला कर पैसा ऐंठ रहे हैं। भैया मिल्क शेक दीजिएगा। कौन सा फ्लेवर है? बादाम फ्लेवर। कितना? 30। और एक बात पता है, ये लोग फिर से मुझे स्पेशल ट्रीट देने की बात कर रहे थे। जब भी मैं ये जाता हूँ ना पेंट्री में, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सब बार सभी लोग बोलते हैं कि भैया कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, ये चिकन खा लीजिए। मतलब ये लोग समझते हैं कि मोनू को आसानी में, ये लोग समझते हैं कि मोनू को खिला पिला के शांत कर देंगे, ये फिर बाद में ऐसा नहीं करेगा, लोगों को नहीं दिखाएगा। अरे भाई मोनू आसानी से बिकने वाला नहीं है, वो सच्चाई दिखाएगा ही, चाहे आप कुछ भी करें। अगर आप मुझे फ्री में खिला रहे हैं तो मेरे पूरे पैसेंजर को, मेरे कोच में जितने पैसेंजर हैं सबको फ्री में खिलाइए, तब मैं समझूंगा। अकेले मुझे ट्रीट मत दीजिए, जहाँ गलत होगा वहाँ मैं बोलूँगा। पेंट्री मैनेजर का नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, 2-3 बार आए, स्पेशल बोले थे स्पेशल ट्रीट के लिए, मतलब बोल रहे थे ये ले लीजिए वो ले लीजिए। भैया नहीं ना, रेलवे कंटेंट से नो कंप्रोमाइज़। और विजयवाड़ा स्टेशन पे भी अब देख सकते हैं पानी कोच में फिल किया जा रहा है। सो गाइस, तो अपनी ट्रेन 5 मिनट डिले विजयवाड़ा से निकल चुकी है, और यहाँ पे अपने कोच में पानी फिल किया गया, और साथ ही लोकोमोटिव भी रिवर्स किया गया है। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 10, तो अब सोते हैं। इसके बाद कोई भी स्टेशन में कवर नहीं करूँगा और आपसे मुलाकात करता हूँ सुबह में 4:10 में। ये ट्रेन हम लोग को छोड़ेगी विशाखापट्टनम, ठीक है। गुड नाइट। लेकिन उससे पहले भाई 32 घंटा का सफ़र है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं 32 घंटा जीन्स पहन के ही जर्नी किया हूँ। देखिए जीन्स बगल में रखा हुआ है, जब भी मैं रात में सोया हूँ जीन्स खोल के, हाफ पैंट में पहना हूँ और ये जीन्स मैंने खोल दिया है। गर्मी का समय यार, लगातार 32 घंटा जीन्स पहने रहना, चाहे वो आप AC में जर्नी करें चाहे स्लीपर में, प्रॉब्लम होता है। तो देख रहे हैं अभी भी दही रबड़ी मिल रहा है। मिलते हैं सुबह में आपसे। गुड नाइट। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम, और ट्रेन हम लोग को यहाँ पहुँचाई है 10 मिनट बिफोर। और मैं पहली बार आया हूँ भाई साहब विशाखापट्टनम, तो जो भी मेरे विशाखापट्टनम के भाई देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो नहीं भी देख रहे हैं यहाँ से वो तो करेंगे ही, जो विशेष तौर पे यहाँ से हैं वो कमेंट भी कीजिएगा।
अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं जर्नी कर रहा था 3rd AC में, जिसका फेयर मुझे पड़ा 2100 रुपीज़ और इसमें फूड इंक्लूड नहीं था। और इस ट्रेन की वाशरूम का साफ़ सफाई हो या कोच का साफ़ सफाई, मतलब ऑन बोर्ड साफ़ सफाई इस ट्रेन का काफ़ी अच्छा रहा। पेंट्री का खाना वगैरह भी सही था, सिर्फ प्रॉब्लम था तो वही कॉफ़ी वाला प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिखाया। सो मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते हैं मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, एक बात, हमने जो आपको जो शूज़ दिखाए कैसे लगे शूज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरा सबसे फेवरेट शूज़ है वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन। ये जो शूज़ आप देख रहे हैं ना, ये आपको पड़ेगा 499 का, और सब और भी जो शूज़ मैंने आपको दिखाए वो पड़ेगा 599 का, लेकिन ये मेरा फेवरेट शूज़ है, ये आपको पड़ेगा 499 का। तो स्टोर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।